फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा जो सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का टॉपिक है कॉम्पैक्शंस जो चल रहा है, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कॉम्पैक्शन के टेस्टिंग पढ़े थे, जिसमें प्रोक्टर टेस्ट, मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट हमने कंसीडर किया था, जो हमें बता रहे थे कि मॉइस्चर कंटेंट और सॉइल की ड्राई डेंसिटी के बीच क्या रिलेशंस होता है। ये हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है यही टॉपिक रहेगा कॉम्पैक्शन के टेस्ट का, कि कॉम्पैक्शन के टेस्ट कुछ आईएस कोड के अकॉर्डिंग भी क्या आता है, कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। और आज के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि हमने जो प्रोक्टर टेस्ट किया था उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों किया था वो हमने, उसके महत्व को समझते हैं क्या होता है। तो शुरू करते हैं अपने प्रोक्टर टेस्ट को ही, और हेडिंग डालना इसमें आप इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोक्टर टेस्ट, इंपोर्टेंस ऑफ प्रोक्टर टेस्ट। क्लियर फ्रेंड, प्रोक्टर टेस्ट के इंपोर्टेंस को जानते हैं। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप टेस्टिंग करते हो, कॉम्पैक्शन करते हो सॉइल का, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो सॉइल का चरित्र है वो किस कॉम्पैक्ट पे जाकर, कितने कॉम्पैक्टिव एफर्ट पे जाकर वो दब जाएगी, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग तो आप उसमें कॉम्पैक्शन प्रोसेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रोक्टर टेस्ट है ये हमें एक इस प्रकार का आइडिया देता है कि सॉइल का कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सॉइल का कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्लियर फ्रेंड, तो आपको इसका पॉइंट याद रखना है कि बिफोर the compaction of soil, before the compaction of soil in field, यह कह रहा है कि फील्ड में, क्षेत्र में सोइल के कॉम्पैक्शन से पहले, सोइल के कॉम्पैक्शन से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए, सोइल के कॉम्पैक्शन से पहले। ठीक है, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, वी मस्ट नो the compaction characteristic of soil, compaction characteristic of soil। क्लियर फ्रेंड्स, सिंपल लाइन है, मैं इसलिए हिंदी में नहीं लिखी, मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये कह रहा है कि बिफोर द कॉम्पैक्शन ऑफ सोइल इन द फील्ड, क्षेत्र में, फील्ड का मतलब क्या हुआ, क्षेत्र, क्षेत्र में सोइल के कॉम्पैक्शन से पहले वी मस्ट नो, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि द कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोइल, कि सोइल की कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ विशेषता या चरित्र को कहा जाता है। ठीक है, सोइल किस विशेषता पर या किस चरित्र की है जो कॉम्पैक्ट होगी, यानी कि किस कॉम्पैक्शन पे जाकर वो दब जाएगी। क्लियर, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि जो प्रोक्टर टेस्ट आपके पास है, जो प्रोक्टर टेस्ट आपके पास है, ये आपको एक इस प्रकार का आइडिया देगा कि सोइल का कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्लियर फ्रेंड, तो आपको याद रखना है कि आपसे कोई पूछ ले कि प्रोक्टर टेस्ट हमें क्या देता है, तो आप कहोगे कि प्रोक्टर टेस्ट हमें एक इस प्रकार का आइडिया देता है कि सोइल का कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्लियर फ्रेंड, तो इसमें आप लिखोगे कि प्रोक्टर टेस्ट gives ideas that about compaction characteristic of soil। क्लियर फ्रेंड, तो आपसे याद रखना है, ये क्वेश्चंस बन सकता है, इतना क्वेश्चन लिखा है, प्रोक्टर टेस्ट गिव आइडियाज दैट, किसके बारे में, तो आपको ऑप्शन में ये लिखा हुआ होगा, आपके ऑप्शन में लिखा होगा कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोइल, सोइल के कॉम्पैक्शन की विशेषता कैसी है, ये आपको आइडिया देता है कौन, प्रोक्टर टेस्ट। ठीक है, और इससे हमें कुछ पॉइंट्स और जानने को मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कैसे पॉइंट जानने को मिलते हैं, ये आपको देता है जो फील्ड पर आप कॉम्पैक्शन कर रहे हो, ठीक है, फील्ड पर आप जो कॉम्पैक्शन कर रहे हो, तो उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उससे हमें यूनिट वेट प्राप्त होता है, ड्राई डेंसिटी प्राप्त होती है।
तो हम ये क्या कह सकते हैं कि हमें ये डेंसिटी प्राप्त करने में सहायक रहता है। ठीक है, ये फील्ड पर डेंसिटी प्राप्त करने में सहायक रहता है। तो आप कह सकते हो कि इट गिव्स द डेंसिटी दैट अचीव्ड इन द फील्ड, ये हमें फील्ड पर डेंसिटी प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि इट गिव्स द डेंसिटी, इट गिव्स द डेंसिटी, ये हमें घनत्व देता है। ठीक है, ये हमें घनत्व देता है, कौन सा, जो आप फील्ड पर प्राप्त करना चाह रहे थे। तो दैट मस्ट बी अचीव्ड इन फील्ड। क्लियर फ्रेंड, ये कह रहा है कि ये आपको डेंसिटी यानी कि घनत्व प्रोवाइड करता है या देता है जो आप फील्ड पर प्राप्त करना चाह रहे थे। ठीक है, प्राप्त करना। क्लियर साहब, क्लियर माय ऑल डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि ये आपको डेंसिटी देगा, कौन सी डेंसिटी देगा, दैट मस्ट बी अचीव्ड इन द फील्ड, जो आप फील्ड पर प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप सोइल को दबाओगे, ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स है वो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। उससे क्या होगा, उसका यूनिट वेट बढ़ जाएगा। यूनिट वेट बढ़ना मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ना, तो वो डेंसिटी तो प्राप्त हो जाएगी आपको। तो सिंपल सा पॉइंट है। क्लियर, जो हार्ड पॉइंट होगा मैं आपको उसे अपने आप मिक्स लैंग्वेज में लिख के दे दूंगा। क्लियर, बाकी मैं आपको साथ ही साथ समझा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमें यहां से क्या सीखने मिलता है, ये देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये मिलेगा, जब आप कॉम्पैक्शन प्राप्त करना चाह रहे हो तो उसे कॉम्पैक्शन से यानी कि यूनिट वेट प्राप्त करने के लिए जो आप कॉम्पैक्शन दोगे, किस एनर्जी से दोगे, वो एनर्जी मैंने आपको बताया था कॉम्पैक्टिव एफर्ट। ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्टिव एफर्ट। मैंने आपको लिखवाया था कि कॉम्पैक्टिव एफर्ट मैकेनिकल एनर्जी को मेजर करता है। ठीक है, तो जब आप यूनिट वेट प्राप्त करने के लिए सोइल को दबाओगे तो कुछ प्रयास ही तो दोगे उसे, यानी कुछ एफर्ट दोगे, और एफर्ट को नाम हमने क्या दिया था, कॉम्पैक्टिव एफर्ट का। तो जो आप ये कह रहा है कि आप कितना मिनिमम कॉम्पैक्टिव एफर्ट दें ताकि आपको यूनिट वेट प्राप्त हो जाए यानी कि डेंसिटी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो कितना मिनिमम कॉम्पैक्टिव एफर्ट दिया जाए ताकि आपको यूनिट वेट प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए देखो ये क्या करेगा, ये एक आपको ऐसा मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड करेगा, या आपको एक ऐसा मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड करेगा जिससे आप मिनिमम कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाने पर भी अपनी डेंसिटी को अचीव कर लो। मिनिमम कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाने पर भी डेंसिटी को अचीव कर लो। भाई जो डेंसिटी हमें यहाँ पर ड्राई डेंसिटी मिल रही है, आपको बताया था कि ओएमसी पर मिलती है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कंटेंट होता है जिस पर सोइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है, बताया था ना। तो जब आपको यहाँ पर डेंसिटी मिल रही है तो ये पूछ रहा है कि वो कौन से मिनिमम वर्ड रेशियो पर मिल रही है या कौन से मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट पर मिल रही है। तो आपका जो ये प्रोक्टर टेस्ट है ये हेल्प करता है, क्योंकि प्रोक्टर टेस्ट में पहले बता दिया गया है कि मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच रिलेशन को बताएगा। तो वो मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसी पे तो ड्राई डेंसिटी आपको मैक्सिमम मिल रही है, तो ये यही तो दे रहा है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये आपको एक मॉइस्चर कंटेंट की रेंज प्रोवाइड करता है जिससे आप मिनिमम कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाने पर भी ड्राई डेंसिटी या डेंसिटी बोल दो या यूनिट वेट अचीव कर सकते हो। क्लियर, तो वो कौन सा है ये आपको बता रहा है, तो देखना वो पॉइंट भी हमारा। तो आप यहां पर कह सकते हो कि प्रोक्टर टेस्ट हमें मॉइस्चर की एक रेंज प्रोवाइड करता है, एक रेंज प्रोवाइड करता है जिससे मिनिमम कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाने से रिक्वायर्ड डेंसिटी अचीव कर सकें,
समझ गए भाई। तो इसने देखो क्या कहा कि प्रोक्टर टेस्ट हमें एक ऐसा मॉइस्चर की रेंज प्रोवाइड करेगा, ऐसा मॉइस्चर कंटेंट आपको देगा जिसे लगाने से, जिससे मिनिमम कॉम्पैक्टिव एफर्ट, मिनिमम प्रयास लगाने से भी आवश्यक घनत्व आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये आपको कर देता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो याद रखोगे, इंग्लिश में लिख सकते हो प्रोवाइड द मॉइस्चर कंटेंट रेंज that allows for minimum compactive effort to achieve required density, to achieve required density। ठीक है, यानी कि एक ऐसे मॉइस्चर की रेंज हमें प्रोवाइड करेगा जिससे हम मिनिमम कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाने से भी अपनी आवश्यक, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक घनत्व को प्राप्त कर सके। क्लियर फ्रेंड, यहां तक कोई डाउट? तो ये पॉइंट हमें इससे जानने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या जानने को मिलेगा ये देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये आपको देगा नेक्स्ट, देखो ये आपको क्या, कौन से पॉइंट गिवन कराएगा। देखो फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या गिवन कराएगा, यह आपको गिवन कराएगा कि विभिन्न प्रकार के मॉइस्चर कंटेंट के लिए, अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट के लिए, ठीक है, अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट के लिए मटेरियल के रिलेशंस को स्थापित करने में, अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट के लिए उसके रिलेशन में मटेरियल के व्यवहार को कैसे दिखाया जा सकता है, ये आपको बताएगा। मतलब इसका ये हुआ कि मतलब इसका समझना क्या है। इसका मतलब ये कि आप सबको पूछ ले कि परमेबिलिटी कैसी है, ठीक है, उसके मॉइस्चर कंटेंट पर वर्ड रेशो क्या है, परमेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब पॉइंट्स भी हमें डाटा स्थापित करने के लिए यहां से मिलता है। तो आप इसमें कह सकते हो कि प्रोवाइड डाटा ऑन द बिहेवियर ऑफ मटेरियल टू वेरियस मॉइस्चर कंटेंट, क्लियर फ्रेंड। देखो क्या कर रहा है कि प्रोवाइड डाटा, हमें एक इस प्रकार का डाटा प्रोवाइड करेगा ऑन द बिहेवियर के ऊपर, व्यवहार के ऊपर। बिहेवियर का मतलब व्यवहार किसका, मटेरियल का, पदार्थों का। टू वेरियस मॉइस्चर कंटेंट, विभिन्न प्रकार के मॉइस्चर कंटेंट के लिए, विभिन्न प्रकार के अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट के लिए मटेरियल के व्यवहार पर हमें डाटा प्रोवाइड करेगा, ताकि हम उनके अंदर रिलेशंस को स्थापित कर सकें, ठीक है। इसको समझना, फॉर एग्जांपल, यहां समझ आ जाएगा आपके ये पॉइंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपसे कोई पूछ ले कि परमेबिलिटी बताइए कैसी है, हाउ परमेबिलिटी कैसी है, ठीक है, कि परमेबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, क्लियर। या ये कह सकते हो कि विल बी इफेक्टेड बाय मॉइस्चर कंटेंट से कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि परमेबिलिटी कैसी है, मॉइस्चर कंटेंट का कैसे प्रभाव पड़ रहा है, ये सब डाटा के, ये सब बातें स्थापित करने के लिए आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो वो डाटा भी आपको प्रोक्टर टेस्ट से मिलता है, क्लियर। कैसा डाटा होगा, अभी टेस्ट आगे पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, वहां पर फॉर्मूला बनेंगे, फॉर्मूला निकलेंगे, तो आपको डाटा स्थापित हो जाएगा, क्लियर फ्रेंड। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना। टेस्टिंग से पहले सॉइल की कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, और यही बात हमें प्रोक्टर टेस्ट बताता है, ठीक है। ये हमें डेंसिटी प्रोवाइड करता है जो फील्ड पर आप प्राप्त करना चाह रहे थे, ठीक है। ये आपको एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट की रेंज देगा जिससे मिनिमम कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाने पर भी आप आवश्यक घनत्व को, डेंसिटी को प्राप्त कर सकते होंगे। ये आपको एक इस प्रकार का डाटा देगा ताकि आप मटेरियल के बिहेवियर में रिलेशंस को स्थापित कर सको अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट के लिए, क्लियर फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट आपको यहां से जानने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन हमारा ये है, ये तो प्रोक्टर टेस्ट था हमारा, क्लियर फ्रेंड, ये था हमारा प्रोक्टर टेस्ट। अब इसके कुछ आईएस कोड के अकॉर्डिंग भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, आईएस कोड के अकॉर्डिंग भी टेस्ट होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, और आईएस कोड है आपका 2720,
2720 2720 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच रिलेशन को स्थापित करने के टेस्ट होते हैं। दो टेस्ट होते हैं फ्रेंड यहाँ पर। फर्स्ट टेस्ट आता है आपके पास लाइट वेट टेस्ट, लाइट वेट टेस्ट, लाइट वेट टेस्ट। एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पर आता है हैवी वेट टेस्ट, हैवी वेट टेस्ट। इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोनों के, ठीक है। सेम प्रोसीज होता है जो मैं आपको स्टैंडर्ड प्रोक्टर में बता चुका हूं, ठीक है। सेम प्रोसीजर वही है। देखो जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर में हमने प्रोसीजर पढ़ा था वही हमारा मॉडिफाई के लिए, वही हमारा इन दोनों के लिए, बस यहाँ पे कुछ डाटा चेंज होता रहेगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा रियलाइज कराऊं, थोड़ा आपको याद दिलाऊं, जो हमने स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट पढ़ा था, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास एक मोल्ड होता है, एक सांचा होता है ये, ठीक है, जिसका वॉल्यूम हमारे पास कितना था 944 सीसी का, पढ़ा था ना हमने। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर सोयल सैंपल को उसके अंदर फिल कर रहे थे 3 लेयर में, और प्रत्येक लेयर को 25 टाइम्स, प्रत्येक लेयर को 25 बार हम कॉम्पैक्ट कर रहे थे, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। और फिर हम ये कॉम्पैक्ट करने के लिए एक हैमर का प्रयोग कर रहे थे, जिस हैमर का वेट हमारे पास ये था, ठीक है। इस हैमर को हम 304.8 mm की हाइट से इसके ऊपर गिरा रहे थे ना फ्रेंड। तो ये डाटा आपको याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग इसका डाटा हमें मिलेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि लाइट वेट टेस्ट का कंपेयर स्टैंडर्ड से क्या आता है और हैवी वेट टेस्ट का कंपेयर मॉडिफाई से क्या आता है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर वही है, यहाँ पे कुछ डाटा चेंज हो जाएंगे। डाटा कैसे चेंज होंगे वो आपको देखने हैं ध्यान से, ठीक है फ्रेंड। तो देखेंगे हम यहाँ पर अगर वेट की बात करें, वेट ऑफ हैमर, हैमर के वेट की बात करें, हमारे पास वहां पर हैमर का वेट कितना है 2.495। देखो ये जो टेस्ट है ना, इन्हें ऐसे पॉइंट मतलब जो संख्या बढ़ रही हो घट रही हो, इसने ऐसे नहीं, ये लगभग मैं अप्रोक्स में मान लेता है यहाँ पर, तो ऐसे याद रखना है। इसने 2.495 इतनी बड़ी संख्या है, ये पॉइंट के बाद इतनी बड़ी संख्या घटाई और एक संख्या मान ली। देखो मैं इस 9 का इधर एक बढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2.55, और इस 5 का भी इधर एक बढ़ा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 2.6। तो इसने अरेंज कर दिया इसको और लगभग वैल्यू मान लिए 2.6 होती है जी यहाँ पर आपके हैमर की वेट। क्लियर फ्रेंड, ये याद रखना है। अब देखो आपके पास ये हाइट है, अब इसने हाइट को 304.8 हटाया और लगभग 310 मान ली पूरी, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे हाइट ऑफ हैमर, हैमर की जो हाइट है ये यहाँ पर पूरी 310 mm कंसीडर कर लेता है। क्लियर, ये याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, सांचे का जो वॉल्यूम हमारे पास है ये 944 सीसी है। तो यहां पर क्या काम किया गया, 944 को हटाया, लगभग पूरी एक वैल्यू मान लिया, यानी कि इसको पूरा 1000 सीसी मान लिया, इसने पूरा 1000 मान लिया। क्लियर फ्रेंड्स, याद ये आपके याद रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर में ही 3 लेयर होंगी और 25 इसमें ब्लोज होंगे, 25 बार इसको कॉम्पैक्ट किया गया हो। अब देखो सभी डाटा आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था फ्रेंड, वो हमारे पास फॉर्मूला था एनर्जी निकालने का, E बराबर N इंटू W इंटू H अपॉन V था ये फॉर्मूला। अब देखो ये तो कैपिटल N हो गया आपके पास, ये आपके पास स्मॉल n हो गया, ये आपके पास वेट ऑफ हैमर हो गया, ठीक है, ये आपके पास हाइट होगी और ये आपके पास वॉल्यूम हो गया। क्लियर फ्रेंड, तो सभी डाटा आपके पास आ गया। आप ये सब डाटा रखकर E की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। क्लियर, अब देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट में हम यहाँ पर हैवी वेट टेस्ट को कंपेयर करेंगे मॉडिफाई के साथ। हैवी वेट टेस्ट को किसके साथ कंपेयर करेंगे, मॉडिफाई के साथ। देखो मॉडिफाई, जो आपके पास मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट था, हमने वहां पर वेट ऑफ हैमर को फ्रेंड 4.75 ले रखा है। हैमर का जो वेट है कितना ले रखा है, 4.57 kg ले रखा है, लिया हुआ था नहीं फ्रेंड।
और हमारे पास जो हाइट थी हैमर की जो हाइट थी वो हमने 452.2 mm ली थी। क्लियर, 452.2 mm ली थी। और हमारे पास जो वॉल्यूम था वहां पर वॉल्यूम तो सेम था हमारे पास। लेयर हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 3 है। बता सको उधर कितनी थी, उधर फ्रेंड हम इसको 5 लेयर के अंदर फिल कर रहे थे, याद रखना 5 लेयर में फिल कर रहे थे, 25 पार्ट्स ग्लोजी दे रहे थे, ये सेम था। क्लियर। तो अब जो हैवी वेट टेस्ट है हमारा, हैवी वेट टेस्ट को हम मॉडिफाई के साथ कंपेयर करने वाले हैं। हैवी वेट टेस्ट को हम मॉडिफाइड टेस्ट के साथ कंपेयर करने वाले हैं। कैसे कंपेयर करने वाले हैं देखें। ये जो m की वैल्यू है यहाँ पर 4.57 है, इसने क्या काम किया, 4.57 को हटाया और एक वैल्यू मान ली 4.9 kg। 4.9 kg। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो वैल्यू है हाइट, ये वेट, ये टेस्ट, ये आपके एग्जाम में पुटअप किए जाने लगे क्वेश्चंस में। अभी शायद एक LMRC का एग्जाम हुआ था और उससे पहले हमारा हाँ LMRC का एग्जाम था, तो वहां पर उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आए थे। क्लियर, कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में वेट ऑफ हैमर कितना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आपको इसलिए याद हो जाना चाहिए, तो रटने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 2 टेस्ट याद कर लो, स्टैंडर्ड और मॉडिफाई। स्टैंडर्ड और मॉडिफाई याद कर लो और उन दोनों की कंपेयर हम इन दोनों के साथ कर रहे हैं, या इन दोनों कंपेयर उनके साथ की जानी है। इसकी कंपेयर स्टैंडर्ड से की, हैवी वेट की हम मॉडिफाई के साथ कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको क्या मान लिया, 4.9 kg मान लिया पूरा। अब हमारे पास जो हाइट है, हाइट हमारे पास जो 452.2 है, तो इस हाइट को पूरा यहाँ पर 450 mm मान लिया था। 52 आगे बढ़ने जाए पूरा 450 कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास सेम है, लेयर हमारे पास सेम है। वॉल्यूम हमारे पास पूरा 1000 cc रहेगा, लेयर यहाँ पर भी 5 ही रहेंगी और ब्लोज हमारे पास 25 रहेंगे। क्लियर फ्रेंड। तो यहां से भी आप उस फॉर्मूले का यूज करते समय ई निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड, ये निकल जाएगा। तो कोई डाउट यहां तक। तो चारों टेस्ट आपके सामने हैं, चारों टेस्ट आपके सामने हैं। ये आपका मॉडिफाई की वैल्यू है, ये आपके लाइट वेट की वैल्यू है, ये आपके हैवी वेट की वैल्यू है, और स्टैंडर्ड वेट की वैल्यू का भी आपको बता चुका था। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की अगर वैल्यू की हम बात करें, हमने वहां पर वॉल्यूम 944 cc लिया है, हमने वहां पर वेट ऑफ हैमर 2.495 kg लिया है, हमने वहां पर हाइट की वैल्यू 304.8 mm ली है, हमने वहां पर 3 लेयर ली हैं, 25 ब्लोज लिए हैं। ठीक है, तो ये चारों डाटा आपके सामने है, यहां से किसी पर भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मैंने आपको इनका एनर्जी का रेशो भी बताया था। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी का रेशो स्टैंडर्ड अपॉन मॉडिफाई। क्लियर, फर्स्ट क्या बताया था, फर्स्ट आपको बताया था कि स्टैंडर्ड अपॉन मॉडिफाई। जो एनर्जी निकल के आई थी हमारे पास 0.22 थी, और इसका जो रिवर्स आ रहा था फ्रेंड 4.54 था। क्लियर। तो भाई साहब इसी टेस्ट को तो हमने इन दो से किया नहीं क्या। जब किसी सैंपल के लिए एनर्जी का रेशो ये वाले टेस्ट इतना दे रहे हैं, उसी सैंपल के लिए क्या ये अलग देंगे क्या, नहीं देंगे। तरीका चेंज करा है लेकिन रेशो वही निकल के आएगा। तो यहां पर भी अगर आप रेशो निकालना चाहो एनर्जी का, तो सेम रेशो यहां पर भी निकल के आएगा। तो आपको ये याद रखना है पॉइंट। कैसे याद रखना है, आप याद रखोगे कि रेशो ऑफ एनर्जी इंपार्टेड इन हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, रेशो ऑफ एनर्जी इंपार्टेड का मतलब प्रदान करना, इन हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट एंड लाइट कॉम्पैक्शन। मैंने फर्स्ट हैवी लिया है और सेकंड हमारा लाइट लिया है, यानी कि हैवी ऊपर है और लाइट नीचे है। क्लियर फ्रेंड। तो यानी कि यहाँ पर इस टाइप सा है, ये हैवी
कॉम्पैक्शन अपॉन लाइट कॉम्पैक्शन। तो आपको याद रखना है इसका रेशो होता है 4.54। अगर रिवर्स में उसी तरह से याद रखना है तो फिर आप क्या काम करो, यहां पर लाइट ऊपर लिख दो और हाईवे नीचे लिख दो, ठीक है। तो वैल्यू आपके पास वही आ जाएगी। यहां लाइट पहले ले लो और हैवी बाद में ले लो। किस लिए ये क्यों बताया, क्योंकि पहले लाइट पढ़ा फिर हमने हैवी पढ़ा। तो लाइट ऊपर हैवी नीचे 0.22 और इसका रिवर्स 4.54। तो ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे आपके प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट जो कि हमें मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच रिलेशंस को बताते हैं। क्लियर। इसमें हमें पॉइंट पता लगा, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूं। आज हम इतना ही टॉपिक रखने वाले हैं, मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। इसमें हमें पता लगा कि जो प्रोक्टर टेस्ट है वो ये बताता है कि जो सोइल आपके पास है उसकी कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हमें वो हेल्प करता है डेंसिटी को प्राप्त करने में, जो हम फील्ड पर प्राप्त करना चाह रहे थे। हमें वो हेल्प करता है उस डेंसिटी को प्राप्त करने में, कैसे हमें एक मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट की रेंज देगा जिससे हम मिनिमम कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाए और डेंसिटी हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। हमें वो हेल्प करता है, कुछ ऐसा डाटा देगा जिससे हम अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट पर सोइल के बिहेवियर में रिलेशंस को स्थापित कर सकें, ठीक है। ये फिर हमने ये लाइट वेट और हैवी वेट टेस्ट पढ़ा। इन लाइट वेट का कंपेयर स्टैंडर्ड के साथ किया गया, हैवी वेट का कंपेयर हमारा आपका मॉडिफाई के साथ किया गया। क्लियर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। एनर्जी का रेशो सेम रहेगा, स्टैंडर्ड अपॉन मॉडिफाई 0.22 रिवर्स 4.4, लाइट अपॉन हैवी 0.22 रिवर्स 4.54। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा है कि जो हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, हिंदी में बोलते हैं कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर कॉम्पैक्शन देखो किन कारणों से इफेक्टेड हो सकता है, किन कारणों से। सबसे पहला रीजन आपके पास हो सकता है मॉइस्चर कंटेंट। पहला रीजन क्या हो सकता है फ्रेंड हमारे पास, मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जिस सोइल को आप कॉम्पैक्ट कर रहे हो उसके अंदर जलांश की मात्रा क्या है, मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब जलांश, जल का अंश या जल की मात्रा कितनी। दूसरा पॉइंट आपका यहां पर अफेक्टेड कर सकता है टाइप ऑफ सोइल। टाइप ऑफ सोइल, भाई सोइल किस टाइप की है, तभी तो आपको पता लगना है कि कॉम्पैक्शन की कौन सा मेथड आपको यूज करना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। एंड थर्ड आपके पास यहाँ पर हो सकता है कि जब आप कॉम्पैक्शन कर रहे हो, आप कॉम्पैक्शन कर रहे हैं कॉम्पैक्टिव एफर्ट के थ्रू, ठीक है। तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट यहां पर प्रभावित कर सकता है। कॉम्पैक्टिव एफर्ट कैसे प्रभावित करेगा, कॉम्पैक्टिव एफर्ट करेगा कि नेचर ऑफ एफर्ट, एफर्ट का नेचर क्या रखा, मतलब मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, ठीक है। और कितना अमाउंट रख रहे हो आप, ये दो मतलब हुए इसके। इसका मतलब हुआ नेचर ऑफ एफर्ट, एफर्ट का नेचर, जो एफर्ट यानी कि प्रयास जो आप लगा रहे हो किस नेचर का है, किस प्रकृति का है, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग है दैट इज मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। इसे आप कह सकते हो मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन इसे आप कह सकते हो। एंड सेकंड आपके पास आएगा अमाउंट ऑफ एफर्ट, अमाउंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। अमाउंट ऑफ एफर्ट, एफर्ट जो लगा रहे हो कितना अमाउंट का लगा रहे हो, कितने कैपेसिटी का आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। ये पॉइंट आपको कॉम्पैक्शन को प्रभावित करने वाले यहाँ पर होंगे। क्लियर फ्रेंड। अब इनको अलग अलग से देखते हैं कि कैसे कैसे इफेक्ट पहुंचाएंगे। सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड। आप सिंपल सी बात है, यही बताता हूं शॉर्ट में समझना। सिंपल सी बात है, अगर किसी सोइल में मॉइस्चर कंटेंट कम है, अगर किसी सोइल में मॉइस्चर कंटेंट कम है तो सोइल कैसी होगी भाई,
उस सोइल को हम क्या कहेंगे भाई, कहेंगे जो मॉइस्चर कंटेंट है ही नहीं तो सूखी टाइप की होगी, यानी कि उसको मैंने आपको एक पर्टिकुलर नेम बताया था स्टिफ का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज है, मॉइस्चर कंटेंट आपका लो है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मॉइस्चर कंटेंट अगर कम है, इफ देन सोइल कैसी होगी, स्टिफ होगी। याद रखोगे, स्टिफ का मतलब सॉलिड, ठोस कह सकते हो, ठीक है, समझ गए। यदि मॉइस्चर कंटेंट कम है तो सोइल कैसे होगी, स्टिफ होगी। और स्टिफ अगर सोइल होगी, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि उसका जो कॉम्पैक्शन रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, कॉम्पैक्शन करने का जो प्रतिरोध होगा, हम सोइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, लेकिन सोइल हमारे दबाने का विरोध कर रही है, तो वो क्या होगा बताओ, वो कैसा होगा। सिंपल सी थ्योरी है, जब वो मॉइस्चर कंटेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि एक इस प्रकार का मॉइस्चर कंटेंट आपके पास होना चाहिए इस पर सोइल ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम रखती हो। अब ये उससे भी घटता जा रहा है, मॉइस्चर कंटेंट कम है, सोइल सॉलिड होती जा रही है, तो सूखी टाइप की सोइल है। सिंपल सी बात है, आपके पास एक तो गिल्ली टाइप की सोइल, एक सूखी टाइप की सोइल, दोनों को दबाना है। सूखी को दबाना शुरू किया, ठीक है, दबा के हट के, फिर हमने एक गिल्ली सोइल को दबाना शुरू किया, उसी मैग्नीट्यूड से कौन इजीली दब जाएगी, गिल्ली सोइल दब जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जो सोइल सूखी भी होगी वो हमारे कॉम्पैक्शन का विरोध कर रही होगी, यानी हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही होगी, और उसी दूसरी सोइल को हम एक कम ताकत से भी कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो याद रखोगे, मॉइस्चर कंटेंट जितना कम हो जाएगा, सोइल सॉलिड होती चली जाएगी, और उसका जो कॉम्पैक्शन रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्शन रेजिस्टेंस का बढ़ जाएगा, यानी कि वो उतना ही ज्यादा कॉम्पैक्ट करेगी, ठीक है, यानी कि वो उतना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस देती चली जाएगी। क्लियर फ्रेंड, इतनी बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका सेकंड पॉइंट देखो। अब एक बात करेंगे, यदि हम मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा दें, ठीक है, यदि मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, देखोगे, इफ मॉइस्चर कंटेंट, अब मॉइस्चर कंटेंट फ्रेंड हमने इंक्रीज कर दिया, जब आप पानी यानी कि सोइल पार्टिकल के अंदर पानी मिला दोगे तो फ्रेंड्स आप याद रखना क्या होगा, आपके पास ये सोइल के पार्टिकल है, ये सोइल पार्टिकल है हमारे पास, जब आप इसके अंदर वाटर ऐड कर दोगे ना, जब इसके अंदर आप वाटर ऐड कर दोगे, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाना मतलब वाटर ऐड करना, जब वाटर ऐड कर दोगे तो ये वाटर क्या काम करेगा, इस सोइल पार्टिकल के चारों ओर एक फिल्म बना लेगा इस टाइप से, ये इन सभी के पार्टिकल के चारों ओर इस टाइप की फिल्म बना लेगा, ठीक है, ये इस टाइप से फिल्म बना लेगा, क्या बोलते हैं इसको, फिल्म, जिसको बोलते हैं हिंदी में झिल्ली, एक ऐसी झिल्ली बना लेगा, ऐसी फिल्म बना लेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जब चारों तरफ पानी की झिल्ली बन जाएगी तो उससे क्या होगा, ये एक लुब्रिकेंट की तरह कार्य करना शुरू कर देंगे। किसकी तरह कार्य शुरू कर देंगे, लुब्रिकेंट की तरह, ये एक लुब्रिकेंट की तरह कार्य करना शुरू कर देंगे। लुब्रिकेंट इसको स्नेह कहा जाता है, जिससे मतलब आपस में मिल नहीं पाने के लुब्रिकेंट की तरह कार्य करना शुरू कर देंगे। जब ये आपस में सॉलिड के पार्टिकल या सोइल के पार्टिकल जब आपस में नहीं मिलेंगे तो कार्य करना कितना आसान होगा या हार्ड, कार्य करना उतना आसान हो जाएगा, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब कार्य करना आसान हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब कार्य करना आसान हो जाएगा तो कार्य, जब हम इसको दबाएंगे तो ये उतनी जल्दी से, उतनी तेजी से पास आएंगे, उतनी तेजी से क्या होंगे, पास आएंगे, और सोइल को डेंस कंडीशन में लाया जा सकेगा, ठीक है, सोइल को डेंस कंडीशन में लाया जा सकेगा। जो ये थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है ये लैम्बेज थ्योरी होती है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक लैम्बेज थ्योरी। इन्होंने कहा था कि सॉलिड पार्टिकल के अंदर वाटर ऐड कर देने से कॉम्पैक्शन करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो वही थ्योरी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। मॉइस्चर कंटेंट आपने बढ़ा दिया तो वाटर आपके जो कण है के चारों तरफ एक फिल्म, एक झिल्ली बना लेता है, जिससे वे लुब्रिकेंट की तरह कार्य करने लगते हैं। जब कॉम्पैक्ट किया जाता है तो ये आसानी से एक दूसरे के पास भागते हैं, यानी कि पास जाते हैं, जो कि हमारे पास एक डेंस कंडीशन मिल जाती है और ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है। क्लियर फ्रेंड, तो याद रखोगे ये। तो अगर ये लुब्रिकेंट की तरह कार्य करेंगे तो कार्य इजी हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा,
वर्क इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखोगे, दिख रहा है ना, वर्क इजी हो जाएगा, बहुत दिख रहा है, वर्क इजी हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये एक दूसरे के बहुत पास पास आएंगे। ठीक है, दे कम मोर क्लोजर, तो याद रखोगे दे कम मोर क्लोजर, एक दूसरे के बहुत पास आएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे, तो जो सोलिड पार्टिकल होगी वो कैसे बन जाएगा, हमारे पास एक डेंस कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, डेंस कंडीशन। देखो मैंने पूरी काफी 3-4 लाइनें थी, एक शॉर्ट में बता दी। यदि मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाया जाता है तो मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाने से क्या होगा, सॉलिड के पार्टिकल के चारों ओर पानी एक झिल्ली बना लेगा, एक फिल्म बना लेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, कार्य करना आसान हो जाएगा और वे लुब्रिकेंट की तरह कार्य करने लगेंगे। इससे करने से क्या होगा, हमारा जो वे एक दूसरे के पास आ जाएंगे, दे कम मोर क्लोजर में बहुत ही पास पास आ जाएंगे और डेंस अवस्था आपको मिल जाएगी। डेंस अवस्था यानी कि सघन अवस्था अगर आपको मिल जाएगी, यानी कि जो ये दूर दूर पड़े हुए हैं, अब क्या होगा, ये बिल्कुल पास पास आपके आ जाएंगे। तो जब ये पास पास आ जाएंगे, एयर वॉइड्स खत्म हो जाएगा, ड्राई डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब आपको याद रखना है कि जो हमने ये पूरा फिनोमिनन यहाँ पर पढ़ा है, ये पूरा जो कथन हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये केवल और केवल OMC तक ही वैलिड है। ठीक है, केवल और केवल OMC तक ही वैलिड है, आपको याद रखना है, पूरा का पूरा फिनोमेनन। तो मैं इसको बता सकता हूं, दिस फिनोमेनन occurs up to OMC। ठीक है, अब हम OMC क्रॉस नहीं कर रहे, OMC तक ही ये पूरा का पूरा कथन वैलिड होता है, आपको याद रखना है। क्लियर फ्रेंड, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, मॉइस्चर कंटेंट को अगर बढ़ा दे या घटा दे तो क्या इफेक्ट होगा। घटा देंगे तो आपका कॉम्पैक्ट करना हार्ड हो जाएगा और बढ़ा देंगे कॉम्पैक्ट इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में से वो बात बाहर निकाल दो कि पानी मिला देने से कॉम्पैक्शन कैसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। भाई साहब लैब बेस्ड थे, इन्होंने ये कहा था, ऐसे ही इन्होंने किस कथन पर, किस निष्कर्ष पर ये इसने कहा, वो मैं आपको इसकी थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। क्लियर फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। चैनल जब वीडियोस देखना स्टार्ट करते हो ना फ्रेंड्स, तो एक रिक्वेस्ट है, तभी इस चैनल को, तभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्टिंग होने से ही शेयर कर देना, एंड होने पर भी शेयर कर देना। क्लियर फ्रेंड, तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताना। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लियर फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।